दुनिया भर में एक पैटर्न दिखाई देता है। वो पैटर्न ये है कि शांति प्रिय लोग, अमन पसंद लोग हमले करते हैं, उन्हें कोई ब्लेम नहीं देता और ये हमेशा विक्टिम होते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? ये बड़ी दिलचस्प बात है सर। जब मैं इस्लाम को जब मैंने छोड़ा और उसके बाद जो मैंने अध्ययन जब मैंने करना शुरू किया इस्लाम को और अलग अलग जो इतिहास की जो पुस्तकें हैं, तो मैंने पूरा एक पैटर्न ये देखा कि जहां कहीं भी हिंसा होती है तो उसमें एक पक्ष जब भी होता है, पूरी दुनिया के अंदर में जब भी आप देखिएगा तो एक पक्ष जब भी होता है वो हमेशा मुसलमान होता है या इस्लाम को मानने वाला होता है। कोई भी मीडिया कभी भी स्पष्ट रूप से ना तो इस्लाम का नाम लेती है ना तो मुसलमानों का नाम लेती है। वो या तो समुदाय विशेष कहेगी या विशेष वर्ग के इस तरह के नाम का इस्तेमाल करती है। लेकिन आप पूरा पैटर्न, मैंने इंडिया की भी हिस्ट्री जब मैंने दंगों का इतिहास जब मैंने देखा, लगभग 18वीं शताब्दी से भी मतलब लगभग दंगे शुरू होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जो विकिपीडिया में जो दिखता है वहां पे भी जब मैंने पूरा जो हिस्ट्री देखा तो 90% जो दंगे थे उसका एक पक्ष जो था वो मुसलमानों का था। तो एक बिल्कुल रैपिडली दिखता है कि भारत में अगर मुसलमानों की संख्या 20% मान ले या किसी समय 30% होगी तो भी एक पूरी मेजोरिटी जो है 60-70%, 80% जो मेजोरिटी है वो किसी भी प्रकार की हिंसा में कहीं भी भागीदारी करते हुए दिखाई नहीं देती। लेकिन एक ऐसा समाज है जो 20%, 30% है, लेकिन वो लगातार किसी न किसी हिंसा में, चाहे वो हिंसा छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे हो, वो वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखता है। और इसमें सबसे मजेदार बात ये होती है सर कि जब भी हिंसा होती है तो दो तीन चीजें इनके स्पष्ट दिखती है। एक, इनकी तैयारी, चाहे वो पत्थर इकट्ठा करना हो, पेट्रोल इकट्ठा करना हो, अन्य विस्फोटक जो भी सामग्री है वो इकट्ठा करना हो। इसके अलावा एक और अच्छी चीजें ये करते हैं बड़ी प्लानिंग के साथ कि अपना नुकसान ना हो। इसके लिए मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा कि कल वाली घटना के साथ ये चीजें कैसे मैच करती है। नुकसान ना हो उसके लिए या तो ये अपने कमजोर लोगों को हटा देते हैं, परिवार के ऐसे सदस्य जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या अपने जान माल का जो भी सामान है, कीमती सामान है, उसको हटा देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है सर लगातार दिखती है। मैं आपको कल वाले एग्जांपल से बताता हूँ सर कि जो गाड़ियां वहां पे लगाई गई थी, मैक्सिमम गाड़ियां जो थी वहां पे जिसपे भी हमले हुए सारे हिंदुओं की गाड़ियों पे हमला हुआ। और मजेदार बात ये थी कि मुसलमानों की गाड़ियां वहां से नदारद थी, जबकि जबकि ये होता है कि हिंदू मुस्लिम सब तरह की कम्युनिटी की गाड़ियां वहां पे लगती थी। जो मैंने न्यूज में देखा मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके का जो अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि जितने भी अटैक्स हुए हैं, घरों में अटैक्स हुए, दुकानों में अटैक हुए, गाड़ियों पे जो भी फूका गया, मतलब एक आदमी अपने जीवन में सर बहुत मेहनत करके एक 4 व्हीलर खरीदता है और एक भीड़ आती है और उसको तहस नहस करके चली जाती है। तो इसी तरीके का पैटर्न सर दिल्ली दंगों के अंदर भी आप जब देखेंगे तो वहां भी सेम इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। 2-3 दिन पहले महिलाएं वहां से गायब थी, बच्चे गायब थे, बूढ़े बुजुर्ग गायब थे। वहां भी सेम उसी तरीके से हथियार मिले, पत्थर मिले, पेट्रोल बम मिला, कांच की बोतलें मिली। सेम इसी तरीके से सर जब हम आजादी से पहले थोड़ा पीछे चले जाएं तो सर डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ था सेम इसी तरीके से तैयारी थी। जी क्षमा चाहता हूँ। हाँ, सेम इसी तरीके की सर तैयारी वहां पे मैंने जो कुछ किताबें मैंने पढ़ी आजादी से पहले की, वहां पे भी मैंने देखा जब बंगाल का प्रधानमंत्री सोहरावर्दी जो था उन्होंने पेट्रोल की व्यवस्था कर रखी थी पूरी, अपने गुंडों को अलग अलग राज्यों से बुलाया हुआ था, पेट्रोल की व्यवस्था करी थी, कुल्हाड़ी, तलवार और अन्य जो चीजें हैं वो इकट्ठा कर रखी थी। तो सर होता क्या है सर कि प्रिपरेशन तो अंदर खाने चल रही होती, सिर्फ एक आदेश की जरूरत होती है। और एक आदेश होता है, बहाना चाहे औरंगजेब की कब्र का हो, चाहे बहाना वक्फ बोर्ड के नाम पे हो, चाहे बहाना देश के बंटवारे का हो, बहाना तो सर इनको हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन बस ये है कि एक लगातार मुझे लगता है कि ये जो हिंदू समाज है या जो प्रशासन है, इसको बार बार चेक करने की ये क्रिया है कि तुम, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना सहन शक्ति है। और ये क्रिया जब तक चलती रहेगी, जब तक इसको शक्ति के साथ नहीं निपटा जाएगा, ये चीजें होती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। जी जी ठीक कहा आपने। मैं एक वीडियो और दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने दिखाया जो आज के दंगे हुए थे, कल हुए थे सॉरी। अब एक कलेक्शन मुझे कुछ दिन पहले इंटरनेट पे मिली जिसमें संसार के अलग अलग क्षेत्रों में जो मुसलमानों ने किया उसका एक्सपीरियंस लोग शेयर कर रहे थे। तो इसे पहले सुनते हैं फिर इस पे बात करते हैं। Happens, and I get the same story from village after village, and talking to survivors for the last 10 years. I hear the same story every time. Muslims came into our community 20, 30 years ago. We were friends with them. Our kids grew up together. We commerced together. We ate together. We lived together. And then one day, when the attacks happened, those neighbors, those friends that they had, were not in town that day. They happened to not show up. And then come the machetes and the guns, and everything they have is destroyed, and many people are murdered. अब ये जो बात बता रहा है कि ये अफ्रीका का बता रहा है, व्यक्ति वहां खूब घुमा है जी। तो ये बता रहा है कि मैंने जो पैटर्न देखा, सारे लोग यही बताते हैं कि 20 साल 30 साल पहले मुसलमानों ने आना शुरू किया, इनके आसपास रहना शुरू कर दिया, इनके साथ बिजनेस करते थे, सारा लेन देन होता था और बड़े अच्छे से घुल मिल के रह रहे थे। और फिर एक दिन क्या होता है कि ये गायब हो जाता है और हमले शुरू हो जाते हैं, उसमें मारा जाता है। जिस तरह से अभी नागपुर में हुआ, ये सारा कुछ अफ्रीका में भी होता है। और फिर जब ये मारकाट मच चुकी होती है उसके बाद वो एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता है। And then when it's all said and done and clear, guess what? Those Muslim neighbors come back and they take their neighbor's property. तो जब वो खत्म हो जाते हैं दंगे, तो अब लोग भाग गए हैं जो ओरिजिनल वहां पे रहने वाले थे, तो मुसलमान आते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं।
ये चीजें हमने कश्मीर में तो होल स्केल पे हुआ है सारे का सारा, और हमारे देश में 2014 से पहले कई जगह होता था। गुजरात में मैंने देखा, अहमदाबाद में तो एक पैटर्न था कि धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस के क्षेत्र बनाते जाते थे। ये अगला एग्जांपल है जो लेडी है लेबनान का दे रही है। People who we would used to barbecue with the weekend before were all of a sudden massacring us the next weekend. The Muslims, once the call of Islam was declared, especially with the Palestinians, all the Muslims went to the Palestinians, and literally the army split, and they took from the military bases, whoever drove a tank, the Muslims took it home with them, literally, home. And the Christians took whatever weapons they can have and whatever tanks to protect ourselves. And this is how the country became divided, and that's when we started realizing we were different. तो लेबनान में भी वही होता है कि मुसलमान आते हैं, दोस्त बन जाते हैं, इनके साथ पार्टियां भी करते हैं, लेकिन जिस दिन हमले का दिन आता है उस दिन वो सब भूल के उन पे आक्रमण करने शुरू कर देते हैं। ये टॉमी रॉबिन्सन है, ये तो लोग परिचित ही होंगे। So the communists help the revolution for the Islamic revolution. Once the Muslims got in total control, the radicals got in control of Iran, they wiped out the communists to help them. Every one of them. And of course, the same is going to happen here. In Europe. Europe, yes, Denmark, the USA, England. They just, they don't understand. Hundreds were brutally murdered, with much of the bloodshed being. यूरोप में वो बता रहे हैं कि यूरोप में भी वो स्थिति आ चुकी है। अब ये जो बता रहे हैं इराक के आसपास जो यजीदी रहते थे, जो सिंजर इलाका था, वहां पर भी सेम कहानी दोहराई गई थी। Filmed and used for propaganda. Many of these areas were inhabited by both Yazidis and Sunni Muslims. Despite having lived together in relative peace, many of the Sunnis collaborated with the invading ISIS forces, letting them know where to find the Yazidi families or tricking the Yazidi people into remaining in the area. A bloodthirsty Arab mob in Hebron. तो इराक में भी वही किया गया। Raped, tortured, stabbed, hanged, burned, and sexually mutilated 67 of their Jewish neighbors. An Arab woman crying for help knocked on the door of the Gershon family, the local pharmacists who had served Jews and Arabs alike for decades. When the door opened, an angry mob rushed in. 20-year-old Esther was raped and murdered by dozens of rioters. The mother, Zahava, died in agony after her hands were cut off. The father, too, was tortured and murdered. Children ages 3, 4, and 5 were indiscriminately murdered in front of their pleading parents, and there are 67 stories of this kind. जी, अब ये हमें दिखाना इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में तो ये कोई भी नौटंकी कर देंगे कि इसका जिम्मेदार विक्की कौशल है क्योंकि उसने छावा में एक्टिंग की, इसका जिम्मेदार वो फिल्म बनाने वाला है, इसका जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस है, इसकी जिम्मेवारी नितेश राणे पर है। हर किसी पे जिम्मेवारी डाल देंगे सिवाय मुसलमानों के, सिवाय इस्लाम के। लेकिन ये सारे के सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें तो ना कोई संघ है, ना कोई आर्य समाज है, ना कोई फडणवीस है, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन पैटर्न सारी दुनिया में एक ही जैसा दिखाई देता है हमें। बिल्कुल। अगर हम संभल की बात करें, अब जो वहां से भयानक सत्य निकल के बाहर आ रहे हैं कि किस तरह से पूरे का पूरे शहर पे कब्जा कर लिया। एक दिन में दंगे हुए, आज से 1976 में 200 से ज्यादा हिंदुओं को मार के जला के फेंक दिया गया और देश में कोई छूं छपाड़ भी नहीं हुई। मंदिरों पे कब्जे कर लिए, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे कर लिए। ऐसा नहीं कि हमारे देश में हुआ, कश्मीर में हुआ। तो सब जगह वो पैटर्न, सब जगह पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये जो मानसिकता है, ये आपने देखी होगी कि क्यों ये इस तरह गुंडागर्दी करने